हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज मल्टीप्लिकेशन। आप सभी ने क्लास सेकंड में मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा। ठीक है, देखो जैसे 3 + 3 कितना होता है, आप सभी को पता है 3 + 3 होता है 6। ठीक है, अगर हम लिखें 3 + 3 + 3 तो काउंट कीजिए कितना होगा। यस, 3 + 3 + 3 होगा 9। अब इसको एक और बार अगर हम पीछे लगा दें तो कितना होगा, यानी कि अगर हम 4 टाइम्स 3 को प्लस करें तो कितना होगा। काउंट कीजिए फटाफट फिंगर्स में। यस, 12। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक ही नंबर को बार बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और देखो ये 3 का टेबल बन गया। 3 2 ज़ा 6 होता है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 है ना। तो देखो जब हमने 3 को 2 टाइम्स प्लस किया, कितने टाइम्स प्लस किया है, 2 टाइम्स, तो हमारा क्या आया है, 6 आया है। और जब हमने 3 को यहाँ पर कितने टाइम्स प्लस किया, यानी कि कितनी बार हमने 3 को प्लस किया है, हमने 3 को प्लस किया है 3 टाइम्स, है ना। 1 2 3, 3 को 3 टाइम्स प्लस किया है, तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 9। और यहाँ पर देखो हमने 3 को कितनी टाइम्स प्लस किया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स प्लस किया है, तो हमारा आंसर क्या आया है, 12 आया है। तो जब भी हमें किसी नंबर को बार बार प्लस करना पड़े, सेम नंबर को, जैसे यहाँ पर सेम नंबर बार प्लस हो रहा है ना, 3 को ही हम बार प्लस कर रहे हैं, तो जितनी बार हम उसे प्लस करते हैं, हम उतनी बार उसे प्लस ना करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको टेबल्स पता है ना, टेबल्स इसीलिए होते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन को आसान किया जा सके। जैसे अभी तो सिर्फ 4 टाइम्स लिखा हुआ था यहाँ पर 3, अगर मैं इसको ज्यादा लिख दूं तो जैसे तो आपको इसे प्लस करने में टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट्स तो लगेंगे ना आपको फिंगर्स में से काउंट करने में। लेकिन हमें इतना ज़्यादा टाइम ना हो हमारे पास, हमें इसको जल्दी करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। टेबल्स का यूज़ कैसे करते हैं, हम कौन सा नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3 को ऐड, 3 को ही ऐड कर रहे हैं ना। 3 की जगह कोई भी और नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 3 की जगह कोई भी और नंबर हो सकता है। और यहाँ पर देखो हमने 3 को कितनी बार ऐड किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हमने 3 को ऐड किया है। तो 3 7 ज़ा कितना होता है, 3 7 ज़ा होता है 21। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। जितनी बार हमने उसे ऐड करना था उतनी बार उसे ऐड ना करके हमने क्या कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें अपना आंसर पता चल गया। आप इसे फिंगर्स में काउंट करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, जब भी हमें किसी नंबर को बार बार, सेम नंबर को बार बार ऐड करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को बार बार ऐड ना करके उसे उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही हमारे टेबल्स होते हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। जैसे आपको अगर काउंट करना हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप इसे फिंगर्स में काउंट करने जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बल्कि इसकी जगह अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो आप 3 7, आप सभी को पता है, आपको टेबल्स लर्न है ना, मैंने आपको दिए थे टेबल्स लर्न करने के लिए। तो 3 7 21 आपको बहुत इजीली याद आ जाएगा अगर जिस बच्चे को टेबल्स लर्न होंगे। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं। और टेबल्स कैसे बनते हैं, टेबल्स बनते हैं मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि रिपीटेड एडिशन से। सेम नंबर जब बार बार ऐड होता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 3 को 7 टाइम्स प्लस करके भी लिख सकते हैं, या फिर 3 × 7 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 7 टाइम्स 3, 7 टाइम्स यानी कि 7 बार है ना। 3 हमारा कितनी बार है, 7 बार, तो 7 टाइम्स 3। इसी सेम चीज को आप 3 तरीके से लिख सकते हो। एक तो ये,
प्लस प्लस करके, एक ये टेबल की फॉर्म में और एक ऐसे 7 टाइम्स 3। जितनी भी बार हमने नंबर लिखा होगा वो पहले आएगा, जो नंबर हमने लिखा होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, तो समझ आया आपको? तो अब देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, आपको यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 ही बार बार प्लस हो रहा है ना। तो 5 कितनी बार प्लस हो रहा है, सबसे पहले 5 लिख लेते हैं। 5 प्लस हो रहा है ना बार बार, तो 5 लिख लिया हमने। अब 5 कितनी बार प्लस हो रहा है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कितनी बार प्लस हो रहा है, 5 टाइम्स, है ना। अब ये किसके बराबर होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 5 जा कितना होता है, 5 5 जा कितना होता है, यस 25। अब आप 5 इसको प्लस करते तो आपको ज्यादा टाइम लगता ना। इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसकी कैलकुलेशन करना आसान होगा, क्योंकि आप टेबल तो आप सभी को याद है, तो टेबल आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर को ऐड कर रहे होंगे पहले उसे लिखेंगे, जितनी बार वो नंबर ऐड हो रहा होगा उस नंबर को लिखेंगे और फिर टेबल पढ़ लेंगे। जैसे अगर आपको लिखा होगा, तो कौन सा नंबर बार बार प्लस हो रहा है, यस 2 बार बार प्लस हो रहा है। कितनी बार प्लस हो रहा है, यस 3 टाइम्स प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद कितनी टाइम्स प्लस हो रहा है, 3 टाइम्स प्लस हो रहा है। तो 2 3 जा कितना होता है, हम सभी को पता है 2 3 जा 6 होता है। समझ गए? और अगर आपको ऐसे लिखा हो, इसको ऐसे ऐसे लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 3s लिखना है आपको, 4 3s लिखने हैं, यानी कि 4 टाइम्स किसको लिखना है, 3 को लिखना है। वेट सो लेट्स सी अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं। देखो बेटा, आपको मान लीजिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, हम 5 को ऐड कर रहे हैं, कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 को आप कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अब हम किस नंबर को ऐड कर रहे हैं, बार बार 5 को ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 5 लिखेंगे। अब हम सभी को पता है 5 5 जा क्या होता है, 5 5 जा होता है 25। तो हमें 5 को बार बार प्लस नहीं करना पड़ा, हमने क्या करा, 5 का टेबल पढ़ा और हमें पता चल गया कि उसका आंसर क्या आएगा, है ना। ये आसान होता है टेबल पढ़ना, तो इसलिए हम बार बार प्लस नहीं करते। सेम नंबर को हम उसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी बार वो ऐड हो रहा होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो 3 आप सबसे पहले लिख लेंगे, 3 टाइम्स ऐड हो रहा है ना, तो फिर मल्टीप्लाई का साइन लगेंगे। अब कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो 2 लिखेंगे बाद में। अब 3 2 से कितना होता है, 6 होता है। तो हमें क्या करना, टेबल पढ़ लिया हमने, फटाफट से आंसर पता चल गया, हमें बार बार उसे ऐड नहीं करना पड़ा। अब देखो, अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो और ऐसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जो बाद वाला नंबर होता है वो बार बार ऐड होता है। कितनी बार ऐड होता है, जितना जितना पहला नंबर होता है। हमने देखा ना, इसमें 2 ऐड हो रहा था तो 2 बाद में था। 2 कितनी बार ऐड हो रहा था, 3 टाइम्स, तो 3 हमने पहले लिखा था। तो यहाँ पर भी हमारा 3 ऐड होगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, टाइम्स वाली फॉर्म में। कितने टाइम्स है, 3 4 टाइम्स है। कौन सा नंबर है, 3। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स 3, या कोई और नंबर है जैसे ये वाला है तो आप लिखोगे 5 टाइम्स 5। ये वाला नंबर है, क्या है, 3 टाइम्स 2। क्या है ये, 3 टाइम्स 2। ठीक है बेटा। तो बेटा अब एक सम करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के सम्स हम कैसे करते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन में सम कुछ इस तरीके से लिखा होता है, नीचे एक या दो नंबर होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी आपको इतना ही सीखना है, 1 और 2 डिजिट्स का। पहले मैं आपको 1 डिजिट का बताऊंगी, फिर 2 डिजिट का सीखेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले 1 से हम शुरू करते हैं कोई भी सम, ये तो आप सभी को पता है।
सबसे पहले हम वंस से शुरू करते हैं, देन टेंस एंड देन हंड्रेड्स। ठीक है, नीचे जो नंबर लिखा होता है आपको उसका टेबल पढ़ना होता है। क्या करना होता है? टेबल पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम इस नंबर का टेबल लिख लेंगे साइड में, ताकि आपको करने में आसानी हो। तो हमें कौन से नंबर का टेबल पढ़ना है? हमें 5 का टेबल पढ़ना है। तो हम 5 का टेबल लिख लेंगे। ये हमने 5 का टेबल लिख लिया। अब देखो बेटा कैसे करना है आपको। सबसे पहले वंस से, फिर टेंस से, फिर 100 से। इसका टेबल पढ़ेंगे पहले वंस से, फिर टेंस से और फिर 100 से। ठीक है, तो पहले वंस पे कौन सा नंबर है? 4। तो आपका 5 का टेबल पढ़ना है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। अब आपको पता है कि हम हमेशा एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखते हैं, है ना। दूसरा डिजिट कहाँ जाता है? कैरी चला जाता है। ठीक है बेटा, हर सम में हम एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखते हैं। अब ये तो 2 डिजिट का नंबर है, और हमें पता है जब 2 डिजिट का नंबर आता है तो हम क्या करते हैं? जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो लिखते हैं नीचे, और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो जाता है कैरी। कहाँ जाता है कैरी? साथ वाली लाइन में। अब 4 के साथ में कौन है? 6 है, तो 6 के ऊपर जाएगा 2 कैरी। अब देखो बेटा आपको क्या करना होता है। प्लस के सम में हम क्या करते थे? इन्हें प्लस कर देते थे। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भी यही मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको इसे प्लस नहीं करना है। आप क्या करेंगे? पहले टेबल पढ़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें प्लस करेंगे। इसे अभी हम प्लस नहीं करेंगे, इसे अभी आप भूल जाइए कि है। ठीक है, तो अब हमें 5 का टेबल पढ़ना है टेंस वाले नंबर से, यानी कि 6 से। 6 से ही पढ़ोगे आप, 6 और 2 को प्लस नहीं करना आपको। 5 का टेबल पढ़ोगे 6 टाइम। तो फिर से पढ़िए, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30। अब देखो 30 भी 2 डिजिट का नंबर है, और देखो अभी ये आंसर आया ना 30। अब हमारा कैरी तो रह ही गया, है ना। तो अब हम इस आंसर में 2 प्लस करेंगे। 30 + 2 कितना होता है? मतलब 30 के आगे आपको 2 काउंटिंग गिननी है, तो 31 एंड 32। तो अब आपको 32 लिखना है। अब 32 2 डिजिट का नंबर है, तो 32 में से कौन सा नंबर नीचे आएगा? यस, 2 आएगा नीचे, और 3 कहाँ जाएगा? कैरी। कैरी कहाँ जाता है? साथ वाली लाइन में। अब 6 के साथ में कौन है? 4 है, तो 4 के ऊपर चला जाएगा कैरी। कितना? 3। ठीक है, अब आप फिर से क्या करेंगे? 5 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स? अब आप पढ़ेंगे 4 टाइम्स। कैरी अभी आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे 5 का टेबल 4 टाइम्स। फिर से अभी हमने पढ़ा था 5 का टेबल 4 टाइम्स, तो क्या आया था? 20। ठीक है बेटा, अब इसके आगे कोई और नंबर तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? 20 में पहले 3 को ऐड करेंगे। अभी हमें कैरी प्लस करना है ना, 20 में हम 3 प्लस करेंगे। तो 20 के आगे 3 काउंटिंग्स गिनेंगे, 21 22 23। तो 23 आ गया, 3 लिखेंगे यहाँ, 2 लिखेंगे नेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो इसमें कैरी नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया?